everyone, how are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, Amaya and Alia लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लॉन्चिंग कुछ इस तरह था कि आलिया जो होती है वो अमाया को मतलब गिफ्ट देती है, उसका बर्थडे गिफ्ट। अमाया उस गिफ्ट को देख के हो जाती है बहुत ज़्यादा हैरान और बहुत ज़्यादा खुश और कहती है कि यार ये कितना प्यारा है, मुझे कब से ही चाहिए था, तुम्हें कैसे पता मुझे ये पसंद है। तो आलिया जो है हंसने लग जाती है, कहती है ऐसा हो सकता है कि मेरी जान की पसंद मुझे ना पसंद हो और मुझे भी ये बहुत पसंद था और मुझे पता था कि तुम्हें ये पसंद आएगा, इसलिए तो मैंने ये ख़रीदा। तो आई नो अब आप लोग को चुल मची हुई होगी जानने के लिए कि ऐसा क्या था। मतलब गिफ्ट कुछ यूँ था कि मतलब एक नेकलेस था और उस नेकलेस के अंदर मतलब कैट की जैसे होती है ना पिक टाइप कुछ उस तरह से मतलब कैट बनी हुई थी ना। तो हमारा उसको देख के बहुत 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 ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे उछलने लग जाती है। तो वाली उसका हाथ पकड़ती है और कहती है बेबी कूल डाउन, क्या हो गया। मतलब तुम तो ऐसे रिएक्ट कर गए जैसे मैंने तुम्हें कोई डायमंड गिफ्ट कर दिया हो। तो मैं कहती यार ये मेरे लिए डायमंड से भी बढ़कर है, मुझे कैट्स बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो वालिया कहती हाँ मुझे पता है, मुझे पता भी है कि मतलब तुम क्यों नहीं पाल सकती ना। तो अमाया हैरान हो जाती कि तुम्हें कैसे पता कि मैं घर में मतलब कैट क्यों नहीं पाल रही। तो वालिया कहती बस पता है मुझे मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, शायद उतना जितना तुम्हें भी नहीं पता। तो माया काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है यार बताओ ना तुम्हें कैसे पता, ये बात तो मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की। तो आलिया कहती बस मुझे पता है कि तुम्हारे पापा को मतलब कैट से एलर्जी है और तुम्हें कैट्स बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो सिर्फ और सिर्फ अपने डैड की वजह से तुम कैट ना अपने पास नहीं रखती। तुमने मतलब मुझे ये भी पता है कि जब तुम मुंबई में रहती थी तुम्हारे पास मतलब बहुत सारी कैट्स थी जिन्हें तुम घर नहीं लेके आती थी बल्कि अपने ही फ्रेंड के पास रखवाती थी। और स्कूल से मतलब जैसे तुम्हारा स्कूल ख़त्म होता था तुम फ़ौरन उन कैट्स के पास जाती थी और स्कूल जाने से पहले भी तुम उन कैट्स के पास जाती थी। मुझे समझ नहीं आती तुम उनकी इतनी दीवानी हो तो एक आध घर में रख ही सकती थी ना। तो मैं हंसी कहती यार पता तो है पापा को एलर्जी है तो उन्हें प्रॉब्लम होती है ना कैट से। तो वाले कहती एक कैट से क्या हो जाता है, वो तुम्हारे रूम में ही रहती ना। तो मैं कहती बस पापा को मसला होता है ना इसलिए। खैर पापा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना वो मेरे लिए। तो वाले कहती अच्छा अगर तुम चाहो तो मैं कैट्स रख सकती हूँ अपने घर, जब तुम्हारा दिल करे तुम आ जाना। कैट्स के बहाने ही सही तुम मेरे घर रोज़ आओगी, वो भी दिन में 3-3 बार। तो मैं हंसती है कहती ये क्या बात है, तुम्हें क्या लगता है तुम घर में कैट्स नहीं रखोगी तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। ऐसा हो सकता है क्या, तुम्हें कैट्स का बहाना की कोई ज़रूरत नहीं है यार, मैं ऐसे ही आ जाया करूँगी। देखो आलिया कहती सोच लो वैसे वो ऑफिशियल बहाना हो जाएगा, कोई हम पे शक भी नहीं करेगा अगर मैंने कैट घर में रख ली। तो मैं कहती हाँ अच्छा आइडिया लेकिन इसके बारे में ना बाद में सोचेंगे, अभी घर चलें। तो आलिया कहती यार मैं यहाँ पे इतना रोमांटिक मूवमेंट सोच रही थी कि हमारा इतना रोमांटिक मूवमेंट होगा, हम ये करेंगे वो करेंगे और तुम बोरिंग, घर चलो यार तुम्हारा बर्थडे है, लेट्स सेलिब्रेट इंजॉय करते हैं ना यार। तो मैं कहती हाँ ना कर तो लिया है, बस अब घर जाना है मुझे। तो यार आलिया का जो मूड होता है वो थोड़ा सैड हो जाता है ना ये सुन के कि यार ये घर जाने की बात करी है। तो माया जब आलिया का सैड फेस देखती है तो कहती है यार मैं तो मजाक कर रही थी और मैं पागल हूँ ऐसे घर चल रही हूँ, हाँ मेरा बर्थडे है तुमसे ट्रीट लूँगी, तुम तुम्हारे खर्चे करवाऊँगी, तुम्हारे से हंगामा वगैरह करवाऊँगी, तुम इतनी आसानी में छोड़ दूँगी मैं। तो आलिया मतलब खुशी से ना उछल जाती है, कहती वाह सच में मतलब हम बहुत मज़े करेंगे यार, तो मज़े आने वाले कसम से। तो माया कहती अच्छा जी चलो बताओ अब नेक्स्ट क्या करना है। ताली कहती ब्रेक लगाओ यार इतनी क्या जल्दी है, आराम से। तो माँ कहती ओह बेटा जी आराम से, घर नहीं जाना, घर बार नहीं है हमारा, घर वाले जूते मारेंगे। चल कहती कोई नहीं तुम्हारे चक्कर में जूते भी खा लूँगी। तो माँ कहती अच्छा तुम तो खाओगी खाओगी साथ में मुझे भी खिलाओगी, वाह। तो कहती हाँ ना, क्या मुझे शर्म नहीं आएगी, मैं अकेले अकेले खाऊंगी अपनी जान को कुछ नहीं दूंगी, मुझे शर्म है हया है, इकट्ठे ही खाएंगे जो भी खाएंगे। तो मैं हंसने लग जाती है। तो आलिया जो है माया को ऐसे हंसता देख के मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और उसके ऐसे हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने करीब लेके आती है। तो माया मतलब ऐसे जब आलिया की आंखों में देखती है ना तो उसको थोड़ा सा दूर कर लेती है और कहती है ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी की नीयत ख़राब हो रही है। तो आलिया हंसती है कहती है नीयत नहीं वो भी बहुत कुछ ख़राब हो रहा है, बताइए क्या क्या ख़राब हो रहा है। तो मैं कहती जानू ब्रेक ब्रेक लगाओ, बाहर इतनी सारी आवाम है, अब तक तो उन्होंने मुझे ढूंढना भी शुरू कर दिया होगा। तो अलग कहती टेंशन मत लो वो सारे मसरूफ़ है, किसी को पता भी नहीं होगा कि तुम वहाँ पे नहीं हो। तो मैं कहती बाकी को पता नहीं बट आधी ज़रूर मुझे ढूंढ रहा होगा, आधी को पता चल गया होगा कि मैं पार्टी में ही नहीं हूँ। तो अली कहती
ओए होए तुम्हें भी अभी भी आदि की पड़े, रुको मैं अभी बताती हूँ कहाँ है वो। तो आलिया जो है फिर अपने दोस्त को ना वीडियो कॉल करती है, उसी दोस्त को जो उसको लाइक करता होता है उसकी वीडियो कॉल करती है। तो उसका दोस्त कहता है यार कहाँ हो तुम, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हें पता है। तो वो कहती मैंने बोला था ना मैंने दोस्त को सरप्राइज़ देना है, तो तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, तुम ये बताओ आदि कहाँ है। वो कहते हैं आदि तो यहीं हमारे साथ है। तो आलिया कहती है कि उसे तुम मसरूफ़ करके रखना, उसे ज़रा भी माया के पास नहीं आने देना, समझ आ रही है, मैं माया को सरप्राइज़ दे रही हूँ। तो वो कहती है यार ऐसा क्या सरप्राइज़ है जो तुम हमारे सामने नहीं दे सकती थी। तो आलिया जो होती है माया की तरफ देखती है, उसे हंसती है, कहती है तुम्हें क्या जो भी हो तुम बस जो है उसको मसरूफ़ रखना। तो वो हंसने लग जाता है, कहते अच्छा जी वैसे तो होता है कि सीनियर जी और अब आपसे सीधा तुम, वाह क्या बात है। तो आलिया हंसी है, कहती हाँ तो तुम ही तो कहते हो कि कैजुअल हो जाओ, फ्रेंड्स की तरफ बिहेव करो, तब फ्रेंड्स की तरफ बिहेव करी हूँ ना मैं, इसमें भी प्रॉब्लम है। तो कहते नहीं नहीं मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तो माया फिर बोलती है कि आदि कहाँ है, दिखाना ज़रा मुझे। तो मतलब वीडियो कॉल होती है ना, तो फिर वो लड़का ऐसे दिखाता है कि देखो हमने उसको ऐसे मसरूफ़ कर रखा है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है ना, इसको ऐसे मसरूफ़ रखना, मतलब अमाया कह रही होती है। तो आलिया हंसती है और फिर फ़ोन जो है कट कर देती है और अमाया को मतलब ऐसे उसकी कमर में हाथ डालती है, उसे अपने पास खींचती है और कहती अच्छा जी उसको मसरूफ़ कर दे ताकि हम यहाँ पे मसरूफ़ हो जाएं। तो माया हंसती है, कहती कुछ भी, हाँ मेरा ये मतलब नहीं था। आलिया कहती मतलब जो भी था अब तो हो गया ना, जो मैंने समझना था समझ लिया, अब क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब चाहे जो और भी हो। तो मैं कहती यार सीरियस हो जाओ, बताओ अब नेक्स्ट क्या करना है, फिर घर भी तो जाना है। तो अल कहती ओहो यार तो मैं घर जाने की इतनी जल्दी क्या पड़ी है, क्या कौन इंतज़ार कर रहा है वहाँ पे तुम्हारा, क्या कोई बताओ अब तुम्हें, मैं चुप करके खड़े रहो यहाँ पे, मूड ना ख़राब करो मेरा। तो वाली कहती मूड ख़राब हो जाएगा मेरा अगर तुमने दोबारा से ऐसे बोला तो माया हंसती कहती अच्छा बाबा नहीं बोलती, बताओ अब नेक्स्ट क्या करना है। अरे कहती क्या करें यार बस मैंने इतना सोचा था हम ये करेंगे वो करेंगे, बट अब जब तुम सामने हो तो दिमाग खाली हो रहा है, मतलब दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा यार, कोई प्लान ही नहीं आ रहा, हर टाइम मेरे दिमाग में चलता रहता है कि ये करना है वो करना है, बट अब बिल्कुल ब्लैंक हो गया दिमाग मेरा, खाली ख़त्म, कुछ भी नहीं अब इसमें। तो मैं कहती अच्छा वो क्यों, बादाम नहीं खाती तो आलिया कहती यार मैं एक दिन में 1000 बादाम भी खा लूँ ना कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा चेहरा देख के मैंने वैसे ही सब कुछ भूल जाना है। तो मैं हंसती है कहती ओहो डायलॉग, हाँ ये डायलॉग मारना था तुम नहीं भूलती तो बाकी सब कुछ कैसे भूल जाती हो। तो आलिया कहती यार डायलॉग ये तुम्हें डायलॉग लग रहे हैं यार, ये मेरी फीलिंग्स हैं सच्ची दिल से निकल रही है कसम से। तो मैं हंसती कहती ओहो फिल्म बाज लड़की, बस बस बताओ अब क्या करना है। मैं घर जा रही हूँ। तो मैं क्या कि मतलब जानबूझ ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो आलिया उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने पास खींचती है, कहती है यार इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो हमारी शाम की शुरुआत हुई है, अभी तो हमने बहुत सारी मस्तियाँ करनी है। तो मैं कहती यार मस्ती क्या करनी है बताओ तो तुम, डी नहीं क्या करना है, यही कह रही मस्तियाँ करनी है मस्तियाँ करनी है, क्या मस्तियाँ करनी है। तो यही मस्ती मस्ती बोलते रहना हर टाइम। तो आलिया हंसती है कहती अच्छा जी तुम ही बता दो क्या करना है, क्योंकि मेरा दिमाग तो खाली हो जाता है तुम्हें देख के। तो मैं कहती मैं क्या कह रही हूँ, घर जाते हैं आराम से सो जाते हैं। तो कहती यार फजूल बात है ना, कोई तुमसे करवा ले, अच्छे खासे मूड की माँ बहन एक कैसे करनी है ना, कोई तुमसे सीख ले वो कुछ नहीं। तो मैं कहती अच्छा बाबा मजाक कर रही थी, डांस करें। अरे कहती अच्छा जी तो आज कोई रोमांटिक हो रहे हैं, हाँ हमारे साथ डांस करना चाह रहे हैं, वाह आज इतनी मेहरबानी हम गरीबों पे कैसे। तो मैं कहती अच्छा डांस नहीं करना ना, ओके मैं जा रही हूँ। तो हमारा ऐसे मुँह बना के ना जाने लग गया। तो आलिया उसका मतलब हाथ खींचती है और उसकी कमर में हाथ डालती है और मतलब डांस वाला ना करती है, ऐसे हाथ पकड़ के उसको मतलब फुल ऑन डांस करने लग जाती है। तो मैं कहती ओए बेताब लड़की एटलीस्ट सॉन्ग तो प्ले कर लो। तो आलिया कहती सॉन्ग की क्या ज़रूरत है यार, सुनने तो मैंने वैसे ही नहीं है, सिर्फ तुम्हें ही देख रहे हैं, तो क्यों फॉर्मेलिटी पूरी करनी है सॉन्ग चला के। वो आलिया मतलब ये कह के माया की आंखों में देखती है और माँ भी आलिया की आंखों में देखती है और दोनों मतलब बहुत ही रोमांटिक किस्म का ना एक बड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ना रोमांटिक डांस करती है। तो डांस करते करते आलिया जो है जब वो वहाँ का ऐसे घुमाती है और थोड़ा नीचे गिर के जब पकड़ने लगती है तो मतलब बाहर से उसी टाइम दरवाज़ा बज जाता है, तो वो आलिया डर जाती है और माया नीचे गिर जाती है।
तो आलिया होता है, उसे होश नहीं होता किसने अमाया को मतलब गिरा दिया, सॉरी। तो ऐसे दरवाजे के पास देख रहे होते हैं कि अब कौन आ गया। तो मैं कहती उफ मुझे तो उठा लो। तो आलिया फिर जल्दी जल्दी माया को उठाती है, कहती सॉरी सॉरी मैं डर गई थी, अचानक से दरवाज़ा बच गया ना, कौन हो सकता है। मैं कहती मुझे क्या पता यार, जाके चेक करो तुम कौन आ गया अब। तो आलिया जो है फिर ऐसे दरवाजे के पास जाती है और कहती है कौन। तो मतलब बाहर से किसी लड़की की आवाज़ आती है, वो कहती दरवाज़ा खोलो कौन है अंदर। तो ये दोनों डर जाती हैं। तो मतलब इस बार ना आलिया की बैंड बजी खड़ी होती है, बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तो मैं कहती यार डर क्यों रही हो, हम कौन सा कोई गुनाह करते, डांस ही तो करे, तो खोलो तुम। तो कहती यार मेरी तरफ सब कुछ डेकोरेट किया, तो मैं नहीं चाहती कोई और देखे, डर नहीं रही मैं, बस मुझे नहीं दिखाना किसी और को। तो मैं कहती यार क्या हो गया है, कोई लड़की है ना, खोल दो तुम। तो आलिया जो है फिर दरवाज़ा खोल देती है माया के कहने पे, हालांकि उसका ज़रा मुंह नहीं होता दरवाज़ा खोलने को। फिर आलिया जो है फिर दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि सामने जी एक लड़की खड़ी होती है। उसे कहती हाँ जी क्या मसला है। तो कहती तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर पार्टी चल रही है, यहाँ रूम में तुम्हारा क्या काम है। तो कहती क्या काम है, तुम्हें से क्या मसला है, हम जो भी करें। तो कहती हेलो ये मेरा फार्म हाउस है, समझ आ रही है तुम्हें, ये मेरी हवेली है। तो कहती ओ हेलो तुम्हारी हवेली है, मेरे दोस्त की हवेली है, उसके कहने पे हम यहाँ पे हैं, इनवाइटेड हैं, ऐसे मुंह उठा के नहीं आ गए हम। तो मतलब उस लड़की की और आलिया की लड़ाई हो रही होती है, तो हमारे बीच में टपक पड़ती है। कहती है क्या क्यों तुम दोनों लड़ाई करो, क्या मसला है। तो मतलब हम ऐसे कह रहे थे, जब उस लड़की की फेस पे देखती है तो कहती तुम। तो आलिया कहती तुम जानती हो इस लड़की को। तो कहती हाँ ये तो वही है जिसने मुझे रॉन्ग डायरेक्शन दी थी वॉशरूम में, जिसे मैंने वॉशरूम का एड्रेस पूछा था और ये मुझे कहीं और ही भेज रही थी। तो आलिया समझ जाती है कि उन लड़कों के साथ मिली हुई थी। तो उसको कॉलर पकड़ लेती है और कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इसे ट्रैप करना चाहती थी, तुम भी उन लड़कों के साथ मिल गई, एक लड़की हो कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तो फुल नॉन गुस्से में आलिया भड़क जाती है और उस लड़के को अच्छी खासी सुना रही होती है, कॉलर पकड़ के ऐसे झंझोड़े दे रही होती है उसको। तो वो लड़की भी गुस्से वाली होती है, वो आलिया के हाथ पकड़ लेती है, कहती हाउ डे यू, मेरे घर में आकर तुम मुझसे ज़बान लड़ाओगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारा तो मैं मुँह ना तोड़ दूँ। तो खैर जो माया होती है वो फिर उस लड़की को भी गुस्सा कर दिखाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आलिया से बात करने की, तुम्हारा घर, हम यहाँ पे बिन बुलाए नहीं आए, हमें बुलाया गया, इन्वाइटेड है तभी हम आए हैं। तो कहती किसने इन्वाइट किया तुम्हें, नाम बताओ ज़रा मुझे उसका। तो मतलब वो लड़की ऐसे गुस्सा कर रही होती है आलिया और माया पे। तो वो कहती अच्छा जानना है ना, अभी तुम्हें बताती हूँ। तो आलिया जो है फिर वो किसी को कॉल करती है और मतलब वो आ जाता है। तो आलिया कहती है बताओ इसे, हम बताओ इस लड़के को कि तुमने हमें यहाँ पे बुलाया। तो कहते हाँ मैंने बुलाया, क्या मसला है तुम्हें। तो जब उस लड़की का चेहरा देखता है तो कहता है तुम क्या मसला है तुम्हें, मैंने कभी पूछा है कि तुम यहाँ पे किसको लाती हो, क्यों लाती हो, तुम क्यों होती हो पूछने वाली। तो आलिया कहती तुम जानती हो उसे, कौन है ये लड़की, कितनी बदतमीज़, और ये कह रही है इसका घर है, इसका घर है, क्या मसला है इसके साथ। तो वो लड़का हंसता है, कहता है ये मेरी बहन है। ये ऐसे चिड़चिड़िए से, ज़रा तमीज़ नहीं है लोगों से बात करने के लिए, कैसे बात करते हैं, ज़रा तमीज़ नहीं है, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ इसकी तरफ से। तो मतलब लड़की गुस्से वाली होती है, कहती है तुम क्यों माफ़ी मांगोगी इससे, इसकी गलती है, और तुम्हें पता है यहाँ पे रूम में क्या करे था लोग करके, मेरे घर में आके मुझसे बदतमीज़ी कर रहे हैं ये। तो मतलब वो लड़का जो होता है अपनी बहन से बड़ा होता है, तो वो अपनी बहन को ऐसे गुस्से से आके दिखाता है, कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे मेहमानों से बात करने की, माफ़ी मांगो इससे। तो वो लड़की कहती मैं क्यों माफ़ी मांगूंगी, ये मेरा घर है और माफ़ी तो इसे मांगनी चाहिए, मैंने बस इससे पूछा था कि यहाँ पे क्या करे और इसने बतंगड़ बना दिया तेरी से बाल का। तो वाले कहती ये तुम्हारा पूछने का स्टाइल था, जिस स्टाइल से तुमने पूछा है, गुस्से से ऐसे पूछते हैं, ऐसे बात करते हैं अपने मेहमानों से। और तुम्हें पता है इसने तुम्हें ये भी कहा कि किसने तुम्हें इन्वाइट किया, बिन बुलाए मेहमान हो तुम लोग यहाँ पे। तो वो लड़का बड़ा गुस्सा करता है, तो अपनी बहन को डांटने लग जाता है। तो माया को बुरा लगता है ना कि वो हमारे लिए मतलब अपनी ही बहन को डांट रहा है। तो वो कहती है कि प्लीज़ तुम दोनों लड़ाई मत करो, क्यों डांट रहे हो उसको, इसकी कोई गलती नहीं है। तो लिखती कोई गलती नहीं है, मैं बताती इसकी क्या गलती है, ये सब तो ठीक, मैं फिर भी माफ़ कर देती, इसने उन लड़कों के साथ मिलकर अमाया को ट्रैप करने की कोशिश की थी। तो वो लड़का इतने गुस्से से देखता है, कहते जो ये बोल रही है वो सच है। तो वो लड़की वहीं पे घबरा जाती, कहती नहीं 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 भाई ये झूठ बोल रही है, मैंने सब कुछ नहीं किया। तो मतलब जब लड़की झूठ बोलते हुए हकलाती है तो समझ आता है, रख के उसके मुंह पे थप्पड़ देता है, कहते हैं तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम खुद एक लड़की हो कि एक लड़की के साथ ऐसा करोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मुझे लगा था तो कि तुम बाकी लड़के से अलग हो, मेरी बहन ऐसी हरकत करेगी मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तो सब बहुत पतंगड़ बन जाता है, वहाँ पे अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है पार्टी में। तो इनकी आवाज़ें मतलब बाहर तक थोड़ी थोड़ी जा रही होती है, मतलब उस टाइम सॉन्ग चल रहा होता है, इतनी आवाज़ नहीं जाती, बट जैसे मतलब एक सॉन्ग ख़त्म होता है तो दूसरे सॉन्ग लगने में जो कैप होता है ना
उस कैब में बाहर इनकी चीखने की आवाज़ आ रही होती है। तो इतनी देर में खैर आधी देर वहाँ पे बाकी 2-3 लड़के और ना उस लड़की की गैंग भी आ जाती है वहाँ पे। तो वो आते हैं, कहते हैं क्यों लड़ाई कर रहे हो, क्या मसला है यहाँ पे तो मतलब आदि पूछता है, तो वो लड़का फिर वहीं पे चुप हो जाता है और आलिया और अमाया भी चुप हो जाते हैं। तो आदि कहते हैं बताओ मुझे क्या चल रहा था यहाँ पे। तो आलिया ऐसे अमाया को देखती है कि बताओ या ना बताऊँ। तो कहती नहीं नहीं बताना ना। तो खैर इतनी देर में वो लड़के भी आ जाते हैं जो अमाया को मतलब ट्रैप करना चाह रहे होते हैं ना, वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो वो लड़का फिर आलिया से पूछता है बताओ इनमें से वो कौन सा लड़का था कौन था वो जिसने अमाया के साथ मतलब ऐसा करने के बारे में सोचा भी सही। तो आदि को समझ आ जाता है कि यहाँ पे कुछ गलत है। तो कहते हैं बताओ मुझे क्या चल रहा है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है। तो मैं कहती तुम लोग यहाँ पे तमाशा करना बंद करोगे, आलिया चलो यहाँ से, बोला था ना किसी को कुछ नहीं बताना तो आलिया का हाथ पकड़ के सब बाहर लेके चल जाती है और मतलब ये दोनों पार्टी से बाहर आ जाते हैं और इन्हें नहीं पता होता कि अंदर अब क्या तमाशे लगे पड़े हैं। तो ये लोग जब बाहर आ जाते हैं तो माया फिर आलिया पे गुस्सा करती है, कहती कि यार जब मैंने तुम्हें कहा था तुम किसी को ना बताओ, मेरे साथ कुछ हुआ तो नहीं ना, तुमने इतनी सी बात को इतना क्यों बढ़ा दिया है और तुमने एक भाई से अपनी ही बहन को डांट पड़वा दी, वाह क्या बात है तुम्हारी। आलिया कहती हाँ तो उसने हरकत ही ऐसी की थी, अभी तो अगर मैं उसके भाई की जगह होती ना उसे एक नहीं 10-20 चपेटे लगाती, चपेटे क्या चप्पलों से मारती मैं उसे इतनी गंदी हरकत जो की। तो मैं कहती यार क्या कर दिया उसने, उसको क्या पता था वो लड़के कुछ गलत सोचेंगे, उसने तो बस उनके कहने पे मुझे गलत डायरेक्शन बता दी, बस इतना ही किया ना उसने। तो कहते ओहो इतना ही किया, कोई इतना मासूम नहीं होता, उसका अक्ल काम नहीं करता, उसे नहीं पता कि लड़के ऐसा करवा रहे हैं तो ना कोई उनकी बुरी इंटेंशन होगी ना इसके पीछे, पागल है वो, बच्ची है क्या, नर्सरी में पढ़ती है वो तो मतलब अम्माया फुल और ऐसे बेहोशों की तरह खड़ी होती है कि यार ये क्या बकवास करी जा रही है। वो कहती यार इतनी बड़ी कोई इशू नहीं थी जितना तुमने बना दिया, बहुत हो गया, मैं घर जा रही हूँ। तो अमाया जो है वहाँ से नाराज़ होकर जाने लगती है। तो मतलब अमाया के हाथ में ना वो नेकलेस होता है जो आलिया ने उसे दिया होता है तो वो जा रही होती है। तो आलिया अब उसके पीछे भाग रही होती है और कहती है कि यार मेरी बात तो सुनो। अमाया कहती बस यार बहुत हो गया, मुझे घर जाना है। आलिया कहती अच्छा घर जाना है ना तो साथ में जाते हैं, रास्ते में कुछ बातें भी कर लेंगे। अमाया कहती नहीं मुझे अकेले जाना और तुमसे तो मुझे बात करनी ही नहीं तो आलिया मतलब कहाँ मानने वाली होती है, इतनी तो ज़िद्दी होती है वो तो माया जो होती है वो अब जाती है एक ऑटो मतलब पकड़ने के लिए ना, बिकॉज उसके पास कुछ कार वार नहीं होती, वो तो आदि के साथ आई होती है। तो ऑटो पकड़ने जाती है, वहाँ पे उसे कोई ऑटो ही नहीं मिलता काफ़ी देर बेचारी वहाँ पे रोड पे खड़ी रहती है। तो आलिया हंस रही होती है और मज़े ले रही होती है। तो कहती हाँ मिल गया ऑटो, अब चलें। माँ कहती तुम्हारे साथ तो नहीं जाऊँगी मैं, सारी रात इसी सड़क पे बैठे रहूँगी। तो कहती उफ एक तो तुम्हारा गुस्सा छोटी सी बात पे आ जाता है। माँ कहती अच्छा मुझे आता है या तुम्हें आता है, तुम्हें आता है ना, इसलिए तो तुमने इतनी सी बात को इतना खींच दिया, इतना कोई मसला नहीं था जितना तुम बना देती हो। और इतनी सी बात को ना तुम मिर्ची पाउडर डाल के पता नहीं कौन कौन से मिसाले ऐड करके तुम लोगों के सामने पेश कर देती हो, हद है यार। आलिया कान पकड़े थे, कहती ये देखो अब मैंने कान भी पकड़ लिया, माफ़ी दे दो मुझे, बहुत हो गया यार, इतनी तो हमारी कोई बात नहीं थी, तुम ऐसे हर बात पे छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाती हो यार, ऐसे कौन करता है। नहीं तुम क्या चाहती हो, मैं भी तुमसे नाराज़ हो, ठीक है मैं भी तुमसे नाराज़ हो जाती हूँ, बल्कि नाराज़ होने का क्या फ़ायदा, घर तो आमने सामने है, कॉलेज भी सेम है, एक दूसरे के चेहरा तुम्हें देखना ही पड़ेगा ना मजबूरन। मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ से कहीं दूर चल जाती हूँ, तुम भी खुश मैं भी खुश। तो मतलब ये जब ऐसे दूर जाने की बात करती है तो अमाया का मीटर थोड़ा घूम जाता है और आलिया मतलब ऐसी धमकी दे के ना आगे जा रही होती है। तो अमाया तो उसको तो ऐसे लगता है जैसे उसके सर में किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और भागती है, आलिया का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है अच्छा रुको, क्या कहाँ जाओगी मुझे छोड़ के, कौन तुम्हें बर्दाश्त करेगा, मेरे अलावा कोई तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझ आई तुम्हें। आलिया कहती बर्दाश्त करने वाले तो बहुत लोग हैं, इसलिए तुम ये ना समझो कि मुझे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ठीक है तुम नहीं कर सकती तो इट्स ओके, मैं किसी और को ढूंढ लूँगी जो आराम से मुझे बर्दाश्त कर सके। तो मैं कहती तुम्हारा मैं मुंह ना तोड़ दूँ, ढूंढ के तो दिखाओ तुम, तो उसका भी मुंह तोड़ूंगी और साथ साथ तुम्हारा भी तोड़ूंगी। तो आलिया कहती अच्छा हमारा ही मुंह तोड़ोगी तुम, हाँ। और मैं कहती हाँ ना, पहले उसका मुंह तोड़ूंगी फिर तुम्हारा तोड़ूंगी फिर उसे जान से मारूंगी फिर खुद को मार दूंगी। तो आलिया डर जाती, कहती बकवास बंद किया करो, कितनी बार का है ये मरने मारने की बातें मेरे सामने ना किया करो। तो मैं कहती हाँ ना, तो मैंने भी कितने बार कहा है मुझे छोड़ के जाने की धमकी ना दिया करो तुम। तो आलिया कहती और मैं क्या करूँ, तुम भी तो हर बार नाराज़ हो जाती हो मुझसे, और यार कोई सॉलिड रीज़न तो होनी चाहिए इंसान के नाराज़ होने की जो समझ में आए, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं पता चलता, कभी भी किसी भी टाइम कोई भी दौरे पड़ जाते हो और तुमसे नाराज़ हो जाती हो।
تو میں کہتی اچھا پاپا سوری، بس اب نہیں ہوگا ایسا، تم بھی مجھ سے پرومس کرو کہ اب سے تم مجھے ایسی دھمکیاں نہیں دیا کرو گی۔ عالیہ کہتی اگر تم پرومس کرتے ہو کہ تم مجھے بات بات پہ ایسے تنگ نہ کیا کرو گی، ناراض نہ ہوا کرو گی، تو میں بھی پرومس کرتی ہوں تمہیں چھوڑ کے جانے کی دھمکی سوچوں ویسے مشکل ٹاسک ہے، بٹ پھر بھی پرومس کہ میں ایسا نہیں بولوں گی کہ تمہیں چھوڑ کے جاؤں گی۔ میں کہتی صرف بولنا نہیں، چھوڑ کے بھی نہیں جانا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں کہ بول دو کہ ہاں نہیں جاؤں گی اور اصل میں چلی جاؤ۔ عالیہ کہتی اچھا تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی باتوں سے پھرتی ہوں؟ میں اپنی بات پہ قائم رہتی ہوں، تو اگر میں نے بول دیا کہ نہیں جاؤں گی تو نہیں جاؤں گی، بٹ تم بھی نے بھی اپنی بات پہ قائم رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تم مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گی اور مجھ سے ناراض بھی نہیں ہوگی۔ تو میں کہتی میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جانے والی، اور اگر تم نے چاہا بھی صحیح نا کہ تم مجھے چھوڑ کے چل جاؤ تو میں ایسا کبھی ہونے ہی نہیں دوں گی۔ تو عالیہ ہنستی ہے، کہتی اچھا جی اتنا پیار آ رہا ہے آج ہم پہ؟ تو میں کہتی اور کیا۔ تو عالیہ پھر امایہ کو حگ کر لیتی ہے اور میں کہتی یار اب پلیز گھر چلیں، بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ تو عالیہ کہتی ہاں نا یار چلتے ہیں، میں بھی یہ سوچوں کہ گھر میں جا کے میں کیسے بچوں گی، ماما بھی مجھے ماریں گی، پاپا سے بھی مار پڑوائیں گے آج تو۔ تمہارا تو پھر بھی خیر ہے، تم آدھی کے ساتھ باہر آئی تھی تو پاپا اتنا ایشو نہیں کریٹ کریں گے، بٹ میرے مما پاپا دونوں ایشو کریٹ کریں گے۔ تو میں کہتی یار اس لیے تو کہہ رہی ہوں گھر چلتے ہیں۔ تو عالیہ کہتی ہاں یار چلتے ہیں۔ تو میں کہتی یار یہاں پہ تو آٹو ہی نہیں ہے۔ تو عالیہ کہتی آٹو پہ کون جائے گا، ہم اسکوٹی پہ جائیں گے نا۔ میں کہتی تم لائی تھی؟ عالیہ کہتی آف کورس۔ اچھا تم یہی رکو میں اندر سے اسکوٹی لے کے آتی ہوں۔ تو عالیہ کہہ کے مطلب اندر سے اسکوٹی لینے چلی جاتی ہے۔ تو جب وہ اندر جاتی ہے اسکوٹی مطلب نکال رہی ہوتی ہے تو سامنے مطلب اس کا وہ سینئر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک منٹ رکو میری بات سنو۔ تو عالیہ کہتی ہاں بولو۔ تو وہ کہتا ہے یار اپنی بہن کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، تم پلیز اس سے اور مجھے معاف کر دو، وہ اتنی بڑی گدی ہے نہیں بٹ اس بار کیسے بن گئی۔ تو عالیہ کہتی تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، تم تو معافی مانگو ہی مت، اور جہاں تک بات تمہاری بہن کی اسے تو میں کبھی معاف نہ کروں۔ تو عالیہ جو ہے یہ کہہ کے اسکوٹی سٹارٹ کر لیتی ہے اور مطلب اس کو ریورس لے لیتی ہے۔ تو اس کا مطلب جو سینئر ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا سنو تو صحیح۔ عالیہ کہتی ہے ہاں بولو۔ تو وہ کہتے ہیں یار ایک بار سوچ تو لو، وہ بچی ہے پتہ نہیں کیسے ایسی حرکتیں کر دی ہے، وہ ایسا نہیں کرتی نا نارمل، بہت سویٹ ہے وہ۔ تو عالیہ کہتی بچی، تمہیں وہ بچی دکھتی ہے؟ اسے یہ پتہ تھا کہ لڑکی کو ٹریپ کیسے کرتے ہیں، ویسے وہ بچی ہے۔ اگر یہاں پہ وہ مجھے بھی اس طرح ٹریپ کرتی نا میں اسے پھر بھی معاف کر دیتی، بٹ اس نے امایہ کو ٹریپ کیا تو تم بھول ہی جاؤ کہ میں اسے زندگی میں کبھی معاف کروں گی۔ اور ہاں آج کے بعد خبردار تم نے مجھے ایسی کسی پارٹی میں انوائٹ بھی کیا تو مطلب عالیہ کا موڈ بڑا خراب ہو جاتا ہے نا، اسے اس دوست کو دیکھ کے اسے غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی بہن نے یہ سب کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو خیر وہ جو ہے اسکوٹی سٹارٹ کرتی ہے، فوراً سے باہر آ جاتی ہے۔ تو اس کا دوست بڑا پیچھے پریشان کھڑا ہوتا ہے مطلب اس کی نظر میں عالیہ صرف دوست نہیں ہوتی، کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، تو اس لیے اس بات کو کچھ زیادہ ہی سیریسلی لے رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ پریشان کھڑا ہوتا ہے۔ اور عالیہ جو ہوتی ہے وہ باہر اسکوٹی لے کے آتی ہے امایہ کے پاس، تو امایہ باہر کھڑی ہوتی ہے اور مطلب بالکل ایسے ہی منہ نیچے اور بہت لو فیل کری ہوتی ہے۔ تو عالیہ اسے ایسے آواز دیتی ہے امایہ امایہ، بٹ امایہ جو ہے وہ اس کی بات سنتی نہیں۔ تو عالیہ ایسے اسکوٹی سے اترتی ہے اور اس کے پاس آتی ہے، اسے کہتی ہے امایہ، تب 2-3 بار ایسے بلاتی ہے تو امایہ بالکل آواز نہیں دیتی۔ تو جیسے ایسے امایہ کو ایسے ہاتھ رکھتی ہے تو امایہ بالکل ہی مطلب ایسے بے ہوشوں کی طرح کھڑی ہوتی ہے۔ تو مطلب جیسے اس کا ایسے پکڑتی ہے تو امایہ وہیں پہ نیچے ٹڑم گرتی ہے۔ عالیہ تو بالکل ایسے پریشان ہوئی، اتنی زور سے چیخ مارتی ہے امایہ، تو مطلب چھٹی وہیں پہ۔ عالیہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور امایہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تو عالیہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یار امایہ کو ہو کیا گیا۔ سو گائز اب اس سے آگے اسٹوری میں کیا ہوگا، امایہ کو کیا ہوا ہے یا عالیہ کا اب کیا ریئیکشن ہوگا، خیر آپ کو جو بھی لگتا ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اسٹوری میں نیکسٹ کیا ہوتا ہے تو وہ تو جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا نیکسٹ پارٹ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔